अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खौफनाक किस्म की फुटेज जिसने हर चीज़ को बेनकाब कर दिया, एक एक चीज़ का पोल खोल दिया है। 8:11 पर खौफनाक धमाका। दूसरी तरफ 13 सीटों पर नून लीग को किस तरह से जितवाया गया, किस तरह से सारी की सारी कहानी पलट दी गई, किस तरह से ये बावर करवा दिया गया कि अब पाकिस्तान में इलेक्शंस की औकात कोई नहीं रही, वही होगा जो हम चाहेंगे। हम सुबह को शाम और शाम को सुबह बनाने की ताकत रखते हैं। ये करके दिखाया कर इन्होंने ये वाजे करने की और ये बताने की कोशिश की है कि अब हमारी मर्जी के बगैर पत्ता भी पर नहीं मार सकता। एक अहम तरीन शख्सियत जिसके फारिग होने का अलमिया अल्टीमेटम भी दे दिया गया है और जल्द ही वो फारिग हो जाएंगे, जल्द ही वो निकाल दिए जाएंगे, जल्द ही वो गायब कर दिए जाएंगे, यानी कि अपनी सीट से ही गायब कर दी जाएगी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूबे का कैपिटल, जहाँ पे ये दरिंदे दंदराते फिर रहे हैं। ये दरिंदे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आते हैं और फिर पाकिस्तान आके ये जो बेशर्मी करते हैं, जगह जगह पाकिस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं, धमाके कर रहे हैं और खौफनाक फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। ये नाकामियाँ हैं, डेफिनेटली बहुत सारी नाकामियाँ हैं जिनको हमें भुगतना पड़ेगा। आज 24 नवंबर सुबह तकरीबन 8:11 पर पेशावर के सदर कैंट में वाक़े एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर एक शख्स जो है वो शॉल ओढ़ के आता है और पुरसुकून अंदाज में अंदर जा रहा है। बिल्कुल नॉर्मल है, किसी चीज़ से आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये जो है इस तरह की हरकत करेगा। अचानक से ज़ोरदार धमाका होता है, ज़बरदस्त खौफनाक धमाका। धुआं, मलबा, चीखें और सीसीटीवी फुटेजेस में साफ देखा जा सकता है कि गेट पर बैठा गार्ड जो है वो उड़कर दूर जा गिरता है। फौरी ही 2 मुसल्लह दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एफसी के जवानों ने कमाल बहादुरी दिखाते हुए दोनों हमलावारों को जो है वो मौके पर ही गोली मारकर हलाक कर दिए। शहीद होने वालों में 3 बहादुर जो है एफसी एहलकार शामिल हैं जो अपनी ड्यूटी पर डटकर खड़े रहे। 10 से ज़्यादा एहलकार ज़ख्मी हैं, कुछ की हालत तशवीशनाक भी बताई जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। 3 शहादतें हो गई इन दरिंदों की वजह से। अब तक किसी तंजीम ने सरकारी तौर पर तो इसको जो है कबूल नहीं किया, लेकिन पुलिस और इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का काम है। हाल ही में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में हमलों की लहर चला रखी है। अब जी सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने शदीद जो है वो मजम्मत की है, सियासी जमातें जो है मजम्मत करी हैं, लेकिन हमें मजम्मत से बहुत आगे जाना है। यहाँ पर जो है किस तरह से हमारी फोर्सेस डट के खड़ी हुई हैं और ये दरिंदे किस तरह से दरिंदगी का वार कर रहे हैं। हमारे जवान रोज़ अपनी जान से हार रहे हैं और आप देखें कि डट के मुकाबला भी कर रहे हैं। तो अब जो है हम अपनी डेफिनेटली हमारे फोर्सेस पे हमें फ़ख्र है। ये जिस तरह से दरिंदे आ रहे हैं, जहाँ पर 3 लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर सैकड़ों लोग भी मर सकते हैं, लेकिन ये लोग अपनी जानें देकर किस तरह से जो है वो हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कल के इलेक्शन के हवाले से। कल का इलेक्शन हमें बता दिया गया है, बहुत क्लियर हो चुका है, एक एक चीज़ बता दी गई है कि अब इलेक्शन इसी तरह होंगे, यानी कि इलेक्शंस धांधली ज़दा ही होंगे, इंतखाब ऐसे ही होंगे। अब हम माने या ना माने, आप वोट डालें ना डालें, आपके वोट्स की कोई औकात नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है। कल रात को वाज़े तौर पर पीटीआई जो है इसके जीतने के बावजूद पीटीआई को हरा दिया जाता है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें हरीपुर के हवाले से, फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई 25,000 से जो है वो लीड कर रही थी, जीत रही थी। फिर फाइनल ये हुआ कि 35,000 वोट से पीटीआई को हरा दिया गया। किस तरह से धांधली हुई, कैसे धांधली हुई, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, यानी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे, वो देख रहे थे क्या क्या मामला तो उन्हें सबको सब कुछ पता है। लेकिन कल ये बावर करवा दिया गया कि इलेक्शन इसी तरह होंगे, आपकी कोई औकात नहीं है। आपने इलेक्शन में वोट डालना है, ठीक है, तब भी वोट हमारा है। आपने हमारे हक में डालना है तो वेल एंड गुड, आपने हमारे खिलाफ डालना है तो तब भी आपका वोट हमारा ही है। आपका वोट हमारा ही होगा और हम जिसको चाहेंगे उसको जितवाएंगे। अब जी हर तरफ धांधली हुई। जब रात को केपीके में धांधली जो है हो सकती है, जहाँ पर हुकूमती पीटीआई की है, जहाँ पर जो है मामलाती खान की हुकूमत की है, तो अगर ये लोग वहाँ पे धांधली कर सकते तो इमेजिन करें कि कहाँ कहाँ किस तरीके से धांधली जो है वो की गई होगी। और इसीलिए खान ने कह दिया था कि जब धांधली ही करनी है तो फिर इलेक्शंस को मानना या इसमें हिस्सा लेने का क्या फ़ायदा है। अब आप देखें कैसे कैसे धांधली है, सबूत भी मौजूद हैं, सबको पता है, लेकिन अब ये बता दिया गया, बावर करवा दिया गया कि इसी तरह चलेगा। अब आप हंसे रोएं यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खान फिर जीत गया है और ये जो धांधली ज़दा लोग हैं ये जीत के हार चुके हैं। जाहिद गशकोरी बड़े ज़बरदस्त बेहतरीन सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने जी ये बोला है
कि इलेक्शन के बाद नून लीग को अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है ज़रूरत नहीं रही। अब नून लीग की जो पोजीशन है काफ़ी मुस्तहकम हो चुकी है, काफ़ी मजबूत हो चुकी है उनकी गवर्नमेंट, उनकी पोजीशन भी काफ़ी मजबूत हो चुकी है और उनके मुताबिक सदर भी अब घर जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, सदर भी अब घर जा सकते हैं। जो कल इलेक्शंस में हुआ किस तरह से हुआ, आपकी इस पे क्या राय है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। क्या इलेक्शन में धांधली नहीं हुई या अब धांधली को ही अपना मुकद्दर बना लेना चाहिए? क्या पाकिस्तान की आवाम की वोट की कोई अहमियत होगी या अब इसी तरह सब कुछ चलेगा? आपकी क्या राय है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।